अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। बाहर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट और मज़ेदार चिकन फ्राई की स्पेशल रेसिपी, चिकन ब्रोस्ट बनाने की ख़ास रेसिपी। चिकन अंदर तक से मज़ेदार और फ्लेवरफुल और जूसी होगा। रेसिपी का कोई भी हिस्सा मत छोड़िएगा। रेसिपी बहुत ही ख़ास और बहुत ही आसान है। बाज़ार जैसी चिकन बनाने का ख़ास फार्मूला जो कि हर कोई नहीं बताता, बहुत ही ख़ास और ज़बरदस्त रेसिपी है। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर तकरीबन हमने 1 किलो के बराबर चिकन ली है और चिकन ये तकरीबन हड्डी वाला चिकन है, नॉर्मल चिकन है। सारे ही पीस हैं इसके अंदर, चिकन के अंदर जो मौजूद होते हैं। तो बस उसको आप बहुत ही अच्छे से नमक और सिरके के पानी में वॉश कर लीजिएगा। उसके बाद आपने इसको ड्राई करना है और इसको कट लगाने हैं। तो यहाँ पे मैं रानों के ऊपर थोड़े से डीप कट लगा रही हूँ और बाकी चिकन के अंदर आप इस तरीके से कोई भी स्कीवर ले लीजिएगा और उससे बहुत ही अच्छे से कट इसको प्रेस कर दीजिएगा। इसको बहुत ज़्यादा टैप टैप कर दीजिएगा। इस सुराखों से ये होगा कि अंदर तक हमारी मैरिनेशन चली जाएगी और चिकन हमारा अंदर तक से बहुत ही टेंडर और बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनेगा। यहाँ पर मैंने तकरीबन चिकन को बहुत ही अच्छे से टैप टैप करके एक साइड पे रख दिया था और उसके बाद हम इसका मैरिनेशन तैयार करते हैं। तो एक क्लीन सा बॉल ले लीजिए, उसमें 3 कप के बराबर नॉर्मल पानी डाल दीजिए। तो यहाँ पे आप चिकन के हिसाब से पानी को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो बस 3 कप मैं पानी लूँगी इसके अंदर और इसमें हाफ़ कप के बराबर आप सफ़ेद सिरका ऐड कर दीजिएगा। अब यहाँ पर हमने डालना है 1 चम्मच भर के लहसुन और 1 चम्मच भर के ही इसमें अदरक डालेंगे। ग्रेट करके डाल लीजिए या आप बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट करके डाल दीजिए। इसके बाद आप इसके अंदर 1.5 चम्मच के बराबर कुटी हुई मिर्चें ऐड कर दीजिएगा। अगर स्पाइसेस कम खाते हैं तो मिर्चों को कम कर लीजिएगा। यहाँ पर तकरीबन 1 चम्मच के बराबर मैं नमक का इस्तेमाल करूँगी। तो 1 चम्मच आप नमक डाल लीजिएगा या चिकन के हिसाब से नमक को एडजस्ट कर लीजिएगा। बस यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नमक और ऐड कर दिया था। इसके बाद मैंने 1 चम्मच भर के इसमें ज़ीरा पाउडर और 1 चम्मच भर के ही चाट मसाले का इसमें ऐड किया है। इसके बाद मैं डालूँगी 1/4 कप के बराबर चिली गार्लिक सॉस। तो यहाँ पे मैंने चिली गार्लिक सॉस का इस्तेमाल कर रही हूँ। तकरीबन 1/4 कप के बराबर आप डाल दीजिएगा, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। साथ ही इसके अंदर सोया सॉस डाल दीजिएगा 1/4 कप के बराबर, इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो ये चिकन की मैरिनेशन तैयार हो रही है क्योंकि हम ब्रोस्ट बना रहे हैं, बिल्कुल बाज़ार जैसा। कभी आप मेरे तरीके से बना के देखिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। सब मसाले इसमें जा चुके हैं, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और जो हमारी चिकन बहुत अच्छे से तैयार हुई हुई है, हमने उसको कट लगा के रखा हुआ है और अच्छे से टैप टैप करके सुराख करके रखा हुआ है। बस इसमें सारी चिकन को ऐड कर दीजिए। अब अगर आपने पूरी रात के लिए रखना है तो आप इसको किसी भी ज़िप-लॉक बैग में पानी के साथ ही डाल के रख दीजिए और सेकंड डे आप इसको बना लीजिए। बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनेगी, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, बहुत जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगी। अगर आपने सेम डे ही इसको बनाना है तो आपने कम से कम इसको 2 से 3 घंटे ज़रूर मैरिनेट करना है। तो यहाँ पे मैं सेम डे ही बना रही हूँ, 2 से 3 घंटे मैं इसको ज़रूर मैरिनेट करूँगी। तो बस आपने सारे ही चिकन को इस पानी के अंदर डिप कर देना है बहुत ही अच्छे से। यहाँ पे मुझे बाउल थोड़ा-सा छोटा लग रहा था तो मैं इसको शिफ्ट कर दूँगी किसी बड़े से खुले से बर्तन में, ताकि पानी आपका पूरी चिकन कवर कर ले। ऐसा नहीं होना चाहिए कि चिकन ऊपर रह जाए और पानी नीचे रह जाए। बस पानी की हिसाब आप चिकन के हिसाब से रखिएगा। अगर पानी इतना ज़रूर होना चाहिए कि आपकी चिकन अच्छे से डिप हो जाए। बस यहाँ पर हमने चिकन को बहुत अच्छे से डिप कर लिया था। इसको कवर करके रख दीजिएगा। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो फ्रिज में रख दीजिएगा, अगर ठंडा मौसम हो तो आप बाहर काउंटर पे भी इसको छोड़ सकते हैं। यहाँ पर मैं चिकन को कवर कर दूँगी तकरीबन 3 घंटे के लिए। बस नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर हमें क्या करना है, तकरीबन 1 कप के बराबर मैं दही लूँगी। नॉर्मल दही ले लीजिएगा और इसको बहुत अच्छे से फेंट लीजिएगा। अगर आपके पास हैंड बीटर ना हो तो आपने क्या करना है, इसको जूसर मशीन में डाल के थोड़ा-सा अच्छा सा चला लीजिएगा, बिल्कुल स्मूथ सा दही कर लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे हम बना रहे हैं बटर मिल्क, क्योंकि हमने चिकन को इसमें कोट करना है। तो बस आपने दही को इसी तरीके से बनाना है और उसके बाद बहुत अच्छी सी जब दही हो जाए तब आपने डालना है इसके अंदर 1 गिलास के करीब पानी। बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए, बस बटर मिल्क की तरह बहुत ही स्मूथ सा अच्छा सा टेक्सचर हो जाए। तो बस यहाँ पे हमारा ज़बरदस्त सा कोटिंग के लिए बटर मिल्क तैयार है। इसको साइड पे रखेंगे। अब यहाँ पर हम एक और कोटिंग तैयार कर लेते हैं अपने चिकन के लिए। तो मैदा लूँगी मैं तकरीबन 3 कप के बराबर। आप खुला सा ज़्यादा सा मैदा ले लीजिएगा ताकि कोटिंग में आपको मुश्किल पेश ना आए। यहाँ पर आपने डालना है हाफ़ कप के बराबर कॉर्नफ्लावर। तो बस मैंने हाफ़ कप कॉर्नफ्लावर डाला है, 3 कप मैदा डाला है। सब चीज़ों को बहुत अच्छे से छान लीजिएगा और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा ताकि कॉर्नफ्लावर मैदा एक यकजान हो जाए, बहुत अच्छे से मिक्सअप हो जाए। उसके बाद हम इसके अंदर भी कुछ मिक्स स्पाइसेस ऐड करेंगे।
यहाँ पर हम तकरीबन डालेंगे 1 चम्मच भर के काली मिर्च का पाउडर, दरदरा सा करके डाल लीजिएगा। इसके बाद 1 चम्मच नमक डाला है, लहसुन पाउडर डाला 1 चम्मच और अदरक पाउडर डालेंगे हाफ़ चम्मच के बराबर। साथ ही कुटी हुई मिर्चें 1 चम्मच के बराबर डालूँगी मैं। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, आपकी कोडिंग भी बहुत ही टेस्टी बनती है और खाने में बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। बस यहाँ पे मैं सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी, लेकिन मैं एक चीज़ भूल गई हूँ, बेकिंग पाउडर। तो 1 चम्मच भर के आप इसमें बेकिंग पाउडर का डाल दीजिएगा। यहाँ पर मैंने बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल मैदे के अंदर किया है, आप चिकन के अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं भूल गई थी तो मैंने इस टाइम पे इसमें ऐड कर दिया है। यहाँ पर तकरीबन हमारी चिकन को 3 घंटे हो चुके हैं और आप देख रहे होंगे चिकन का कलर भी चेंज हो गया है, काफ़ी अच्छे से मसाला ये ले चुकी है। अब आपने क्या करना है, एक चिकन के पीस को उठाना है और बटर मिल्क के अंदर बहुत ही अच्छे से कोट करना है। कोट करने के बाद आपने मैदे के अंदर इसको डालना है और बिल्कुल हल्के हाथ से आपने इसको बहुत अच्छे से मैदा लगाना है और अच्छे से झाड़ना है। यहाँ पर एक्सिस मैदे को आप झाड़ दीजिए। जब आप एक्सिस मैदे को झाड़ेंगे तो यकीन करें बहुत ज़बरदस्त से क्रम्स बन जाएंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा हेवी इसकी कोडिंग चाहते हैं तो आप इसको ठंडे पानी में डिप करके दोबारा से ये सेम प्रोसेस कर लीजिएगा, लेकिन मैं एक ही बार करूँगी बस, ज़्यादा मुझे बहुत ज़्यादा मोटी सी कोडिंग नहीं चाहिए। यहाँ पर तकरीबन चिकन के एक ही कोट से बहुत ही ज़बरदस्त से क्रम्स आ चुके थे, तो बस मैंने इसी तरीके से सारी चिकन को बना लेना है। ये बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार बनती है। यकीन करें आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो आपको लगेगा कि जैसे आपने वाकई बाहर से मंगवाकर चिकन ब्रोस्ट खाया है। बहुत टेस्टी ब्रोस्ट बनने वाला है। इसकी बोटियाँ अंदर तक से फ्लेवरफुल मिलेंगी आपको और टेस्टी मिलेंगी। तो बस आपने क्या करना है, इसी तरीके से सारा प्रोसेस कर लेना है। उसके बाद आपने बहुत ही अच्छे गरम तेल के अंदर इसको फ्राई करना है। यहाँ पर मैंने बहुत ही अच्छा सा ऑयल को गरम कर लिया था, इसके अंदर डाल दीजिए और अब आपने चूल्हे की फ्लेम को बिल्कुल कम नहीं करना है, क्योंकि आपकी मैरिनेशन बहुत अच्छी है और आपका चिकन जल्दी से गल जाएगा। अभी आपने बिल्कुल हाई फ्लेम पे इसको बनाना है। जब आपकी एक साइड अच्छे से सिक जाए, आप साइड पलट दें, तब आप चूल्हे की फ्लेम को हल्का सा कम कर सकते हैं कि आपकी चिकन अच्छे से गल जाए। लेकिन फ़र्स्ट टाइम में आपने बिल्कुल भी चूल्हे की फ्लेम को कम नहीं करना है। अगर आप कम कर देंगे तो चिकन आपकी बहुत ही ज़्यादा ऑयल पी लेगी और ऐसी नहीं बनेगी जैसे कि आप बाज़ार से ख़रीदते हैं। यहाँ पर आप चेक कीजिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त कलर आया है और बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार लग रही है। देखने में इतनी अच्छी लग रही है, खाने में इससे भी ज़्यादा मज़ेदार थी। बस हमने इसी तरीके से सारी चिकन को बना लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त चिकन बनी थी। अब मैं आपको इसको तोड़ के दिखा देती हूँ, गरम-गरम ही तोड़ के दिखा रही हूँ, तो प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही गर्म है और हाथ जल रहा है मेरा। चिकन अंदर तक से बहुत अच्छे से गल चुका है। रेसिपी इस टाइम पे अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।